इसलिए स्टार्ट नहीं हो रहा शायद। नेक्स्ट यूनिट क्या है? एप्लीकेशन ऑफ ए इंटीग्रल इक्वेशन एंड ग्रीन फंक्शन टू ए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपकी थर्ड यूनिट है। थर्ड यूनिट में क्या है, जो हमने पहले बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की हैं, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की है, उनका यूज है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ग्रीन फंक्शन की कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, कंसीडर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन ऑर्डर की एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उसको इक्वल टू 0 के पुट करेंगे। उसके बाद क्या होगा, जो ये एल है, एल वाई इक्वल टू 0 लिया, तो एल का मीनिंग क्या है, जो nth ऑर्डर तक डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे। वेयर पी नोट एक्स पी वन पी एन आर ए कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी, कॉन्टिन्यूस ऑन ए बी एंड पी नोट एक्स नॉन जीरो। जो पी नोट है वो क्या है, नॉन जीरो, क्योंकि कंप्लीट को हम पी नोट एक्स से डिवाइड कर दें ऑन ए बी। एंड द बाउंड्री कंडीशन आर, बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, वी के वाई इक्वल टू 0 फॉर के इक्वल टू 1 to n, वी के वाई इक्वल टू एल्फा के वाई ए। जो वी के वाई इक्वल टू बाउंड्री कंडीशन आपको गिवन होंगी, दिस इज इक्वल टू 0, और जो वी के वाई है वो किसके इक्वल होगा, इस फॉर्म के इक्वल होगा, एल्फा के वाई ए, एल्फा के 1 वाई डैश ए, एल्फा के n-1 वाई n-1 ए पॉइंट पे, प्लस बीटा के वाई बी प्लस बीटा के 1 वाई डैश बी, बीटा के n-1 वाई n-1 बी, वेयर द लीनियर नॉर्म v1 v2 vn in ya yn this yb yb y dash b y n माइनस 1 b, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा, y n-1 बी आर एल आई, यानी जो आपके पास यहाँ v के y इक्वल टू 0 यानी v के इस फॉर्म में है, तो वहाँ जो v1 v2 v है ना, वो क्या है आपके पास एल आई फंक्शन। तो क्वेश्चन करते टाइम क्या करेंगे, सपोज द होमोजेनियस बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम गिवन बाय इक्वेशन 1 to 4 हैज़ ओनली ए ट्रिवियल सॉल्यूशन वाई एक्स इक्वल टू 0, यानी जो इक्वेशन नंबर 1 ये है, 2 आपके पास की है, 3 4, ये चारों की चारों इक्वेशन हैज़ ओनली ए ट्रिवियल इक्वेशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन। द ग्रीन फंक्शन ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम 1 to 4 इज द फंक्शन g(xt) construct for any point t greater than a less than b and which has only the following 4 properties। क्या होंगी, फॉलोइंग 4 प्रॉपर्टीज। अब मेन ये है ग्रीन फंक्शन की 4 प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इन ईच इंटरवल ऑफ a to t to b द ग्रीन फंक्शन g(xt) कंसीडर ए फंक्शन इज ए सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 दैट इज, कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एल जी इक्वल टू 0, यानी आपको एक ग्रीन फंक्शन गिवन होगा ए टू टी इंटरवल में, टी टू बी इंटरवल में, उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जी एक्स टी इज कॉन्टिन्यूस एंड हैज़ कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स अप टू ऑर्डर n-2th इंक्लूसिव फॉर एक्स ग्रेटर देन ए लेस देन इक्वल टू बी, यानी जो आपको इक्वेशन 1 के अंदर यहाँ जी(xt) फंक्शन गिवन होगा इंटरवल में, वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, और उसका डेरिवेटिव n-2th ऑर्डर तक आपके पास क्या होगा, 0 के इक्वल। और नेक्स्ट थर्ड कंडीशन आपके पास क्या है, थर्ड कंडीशन है n-1th डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट दैट पॉइंट एक्स इक्वल टू टी हैज़ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड द जंप बीइंग इक्वल टू -1 बाई पी नोट टी दैट इज, यानी जो n-1th ऑर्डर होगा जी(xt) का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वहाँ पे क्या बनेगी, आपको डिसकॉन्टिन्यूटी पॉइंट बनेगा, और वो डिसकॉन्टिन्यूटी पॉइंट कहाँ पर जंप करेगा, इस पॉइंट पर, यानी अपर लिमिट एट n-1th ऑर्डर ऑफ जी(xt) माइनस लोअर लिमिट का n-1th डेरिवेटिव इक्वल टू किसके होगा, -1 बाई पी नोट। ठीक है, फोर्थ कंडीशन क्या है, जी(xt) सेटिस्फाइड द बाउंड्री कंडीशन थर्ड वी के जी इक्वल टू 0। अब क्या है, जी(xt) इस बाउंड्री कंडीशन इक्वेशन 3 को सेटिस्फाइड करेगा, तो आपके पास वी के जी किसके इक्वल होगा, 0 की। ये चारों कंडीशन किसकी हैं, ग्रीन फंक्शन की। यानी जो भी आपको क्वेश्चन करने होंगे, एग्जाम्पल करने होंगे, उनमें चारों कंडीशन का यूज करते हुए हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो अब देखो, इसी पर बेस्ड आपके पास एक थ्योरम है, if the boundary value problem given by 1 to 4
has only a trivial solution yx equal to 0, then the operator L has unique green function gxt। यानी कोई भी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम अगर 1 to 4 यानी जो अब आपने ये कंडीशन की है 1 to 4, ये आपके पास जैसे क्या थी gxt आपको गिवन होगा, वहाँ आप क्या करोगे lg इक्वल टू 0। सेकेंड क्या था n माइनस टूथ डेरिवेटिव क्या होगा आपके पास 0 के इक्वल होगा। थर्ड क्या था n माइनस वनथ डेरिवेटिव पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बनेगी जो यहाँ जंप करेगी। फोर्थ क्या था वी के जी इक्वल टू 0। अगर ये चारों कंडीशन हैं तो उसके पास क्या होगा एक ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा वाई एक्स इक्वल टू 0। देन हमें शो क्या करना है कि हमारे पास एक यूनिक ग्रीन फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, यानी एल जी एक्स टी इज ए यूनिक ग्रीन फंक्शन। तो देखो अब प्रूफ में क्या किया, सपोज कर लिया, सपोज दैट y1x, y2x, yn(x) आर ए एल आई सोल्यूशन ऑफ ए इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का एल आई सोल्यूशन सपोज कर लिया। देन बाय वर्च्यू ऑफ प्रॉपर्टी 1, अब यानी जो आपके पास गिवन थी एल जी बाय प्रॉपर्टी इक्वेशन 1, द ग्रीन फंक्शन अननोन ग्रीन फंक्शन जी एक्स टी मस्ट हैव द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन ऑन द इंटरवल a to t, t to b। क्या किया हमने, मान लिया कि y1, y2, yn क्या है एल आई सोल्यूशन है ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपके पास कौन सी है जो आपको इनिशियल गिवन थी कि l ऑफ y इक्वल टू 0। इसके क्या मान ली, ये एन एल आई सोल्यूशन सोल्व कर लिए, ठीक है। अब बाय द वर्च्यू ऑफ प्रॉपर्टी 1 ग्रीन फंक्शन की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि आपके पास a to t, t to b इंटरवल में gx गिवन होगा और वो क्या होगा आपके पास 0 के इक्वल मान के हम चलेंगे। तो अब यहाँ से यानी अब हमें लेकिन थ्योरम में प्रूफ क्या करना है कि आपके पास एक यूनिक ग्रीन फंक्शन एग्जिस्ट करेगा और वो कैसा होगा, यूनिक होगा। अब हमने यूनिक ग्रीन फंक्शन इंटरवल में अपनी तरफ से सपोज किया और इस ग्रीन फंक्शन को हम क्या शो करेंगे कि आपके पास कैसा होगा, यूनिक होगा। तो बाय द वर्च्यू ऑफ फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ग्रीन फंक्शन द अननोन ग्रीन फंक्शन जी एक्स टी मस्ट हैव द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन ऑन द इंटरवल a to t एंड t to b। अब जी एक्स टी मान लिया a1 y1, a2 y2, an yn किस इंटरवल में a to t के अंदर। नेक्स्ट मान लिया y1 b1 y1, b2 y2, bn yn इंटरवल t to b के अंदर। वेयर a1 a2 an, b1 b2 bn आर ए सम फंक्शन ऑफ t, यानी जो आपके पास a1 a2 an है ये t के फंक्शन है। अगेन बाय वर्च्यू ऑफ सेकेंड वर्च्यू में आपके पास क्या था कि आपके पास क्या होगा, जी एक्स टी कॉन्टिन्यूस एंड कॉन्टिन्यूस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एफ अप टू n माइनस टूथ ऑर्डर तक क्या होगा, 0 के इक्वल, यानी इंक्लूसिव का मीनिंग क्या है, 0 के इक्वल। तो यहाँ से क्या ले लिया, जब जो आपके पास ये जी आपने माना है इसका n माइनस टूथ ऑर्डर तक किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल, इनका डिफरेंस। तो यहाँ से यानी कॉन्टिन्यूस फंक्शन का ये होता है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू 0। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की कंडीशन दिस इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट फर्स्ट डेरिवेटिव अपर का माइनस लोअर का इक्वल टू 0 और कहाँ तक, सेकंड कंडीशन में क्या है कि n माइनस टूथ ऑर्डर तक। तो n माइनस टूथ ऑर्डर तक डिफरेंस किसके इक्वल ले लिया, 0 के। a1 इक्वेशन a2 an माइनस n। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, थर्ड प्रॉपर्टी में था आपके पास कि n माइनस वनथ ऑर्डर तक आपके पास क्या होगा, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट मिलेगा और वो जंप पॉइंट क्या होगा, -1/p0t। तो वही कंसीडर किया है थर्ड प्रॉपर्टी पे क्या लिया, n माइनस वनथ ऑर्डर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किसके इक्वल होगा, -1/p0। ठीक है यहाँ तक an इक्वेशन तक हो गया। अब उसके लिए अपनी तरफ से सपोज कर लिया सी के टी इक्वल टू बी के टी माइनस ए के टी, री राइटिंग द इक्वेशन a1 a2 an, यानी जो ये हमने a1 ली थी a2 an, इस रिलेशन का यूज करते हुए हम इनको वापस लिखेंगे। अब देखो यहाँ से क्या किया, ये आपके पास b सी के किसके इक्वल है, b के माइनस a के। तो इसको देखो यहाँ से क्या बनेगा, फर्स्ट वाला कोफिशिएंट इसका ले लो, फर्स्ट कोफिशिएंट ये, तो ये क्या बनेगा, दोनों में से y1t कॉमन आ जाएगा। तो क्या बनेगा b1 माइनस a1 y1t। तो b1 माइनस y1 यहाँ से किसके इक्वल है, c1 के इक्वल। तो c1 y1t हो जाएगा फर्स्ट। सेकंड को देखोगे b2 माइनस a2 इंटू y2t, तो यानी क्या आ जाएगा c2t। तो लास्ट अगर देखें यहाँ से क्या बनेगा, bn माइनस an, और bn माइनस an किसके इक्वल है, cn के। दिस इज इक्वल टू 0। ऐसे ही क्या करोगे डेरिवेटिव के अंदर b1 माइनस a1 c1 के इंटू y1 डैश, ऐसे ही bn माइनस an किसके इक्वल आ जाएगा, सी एन के इक्वल।
इंटू वाई एन डैश। तो ऐसे ही जर्नल n-2 ऑर्डर तक इसको लिख लिया, ठीक है। अब n-1 ऑर्डर किसके इक्वल है, यहाँ से बाय वर्च्यू ऑफ फोर्थ, ये वाली आपके पास इस इक्वेशन को ये लिख दिया। अब इनका क्या बना दिया, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया। C1 के कोफिशिएंट, C2 के कोफिशिएंट, Cn के कोफिशिएंट, ये आपके पास ये आ गई डिटर्मिनेंट फॉर्म। y1 y2 yn, नेक्स्ट आ गया y1 y2 डैश, ये इसको क्या मान लिया, रोन्स्कीन। अब हमारे पास क्या है, वे रोन्स्कीन आर ए फंक्शन ऑफ y1 y2 yn, और y जो रोन्स्कीन है, रोन्स्कीन किसका फंक्शन है, y1 y2 yn का। और इनिशियल देखो y1 y2 yn क्या लेके चल रहे हैं, li कब होते हैं, जब आपके पास डिटर्मिनेंट क्या हो, नॉन जीरो, यानी रोन्स्कीन क्या होगा आपके पास, नॉन जीरो होगा। नॉन जीरो होगा तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो आपके पास इस इक्वेशन का क्या करेगा, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो क्या कर गया, डी नॉट इक्वल टू जीरो, फॉलो दैट द सिस्टम b1 b2 bn possess a unique solution for ck. We now proceed to find the function akt and bkt. For this purpose we use the property fourth of green function. अब क्या करेंगे, जो हमने यहाँ सपोज किया था ना सी के इक्वल टू बी के टी माइनस ए के टी, अब बी के और ए के को फाइंड आउट करेंगे। देखो यहाँ तक हमने क्या किया है, थर्ड प्रॉपर्टी का यूज किया है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी, फोर्थ प्रॉपर्टी में था आपके पास वी के जी इक्वल टू जीरो, तो फोर्थ प्रॉपर्टी का यूज करो। फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास क्या आ जाएगी, वी के जी इक्वल टू जीरो था ना। अब वो हमारी मर्जी है, कुछ भी कंसीडर करें, तो हमें बी के ए के फाइंड आउट करना है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने क्या निकाल लिया, वी के सपोज कर लिया वी के इक्वल टू पी के, वी के इक्वल टू पी के वाई प्लस क्यू के वाई। अब पी के वाई, पी के वाई किसके इक्वल मान लिया, एल्फा के वाई ए प्लस एल्फा के वन वाई डैश ए प्लस एल्फा n-1 वाई n-1, और क्यू के वाई क्या मान लिया, बीटा के वाई बी बीटा 1। अभी आप सोचोगे कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, देखो इनिशियल जब स्टार्टिंग में था तो स्टार्टिंग में वी के वाई इक्वल टू जीरो एंड देन वी के वाई क्या कहा था, वी के वाई इसके इक्वल है। तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसको तो मान लिया हमने पी, और इसको क्या मान लिया हमने, क्यू के। तो उसी को लिखा है सिर्फ यहाँ से फोर्थ प्रॉपर्टी के अंदर। क्या आपके पास फोर्थ प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी, वी के वाई इक्वल टू पी के वाई प्लस क्यू के वाई पी के, ये फर्स्ट वाला पार्ट हो जाएगा अल्फा वाला, बीटा मान लिया क्यू के वाई। अब देखो बाय वर्च्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 7 द प्रॉपर्टी फोर्थ क्या कह रही है कि आपके पास वी के, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि वी के वाई इक्वल टू जीरो, ये कहती है। तो यानी इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, जीरो के, यानी अल्फा पी के 1 वाई 1 दिस, इनका सम इक्वल टू जीरो। अब फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 9, इक्वेशन नंबर 9 क्या है, ये है। यहाँ से क्या निकाल लो आप, देखो यहाँ कोफिशिएंट क्या है आपके पास, यहाँ देखो अब किसकी वैल्यू निकाल ली, ए के की वैल्यू निकाल ली। ए के किसके इक्वल होगा, बी के माइनस सी के। तो A1 की वैल्यू निकालो, A1 की वैल्यू क्या आएगी, B1 माइनस C1, तो B1 माइनस C1 रख दिया। नेक्स्ट क्या आ जाएगी, AN की वैल्यू BN माइनस CN, लास्ट वैल्यू तक पुट कर दी। B1 B2 BN का कोफिशिएंट अलग कर दिया, C1 C2 के क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे, उसको राइट हैंड साइड लेंगे। तो यहाँ से क्या किया, इक्वेशन नंबर 18 ये आ गया आपके पास अलग अलग करने के बाद। तो इक्वेशन नंबर 18 में क्या है, एन इक्वेशन है, n क्वांटिटी है b1 b2 bn। सिंस वी अज्यूम दैट द लीनियर Li नॉर्म v1 v2 vn, हमने क्या कहा था इनिशियली फोर्थ प्रॉपर्टी पे कि अगर v के y इक्वल टू जीरो है, वेयर v1 v2 vn ऑल क्या है, Li's हैं। अगर ये Li है तो इसका मतलब जो इनका डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो इसका मतलब v1 y1 v2 y1 v के yn, यानी ये वाला डिटर्मिनेंट दिस इज नॉन जीरो है। तो दैट मीन्स आपके पास क्या हो जाएगा, नॉन जीरो है तो क्या बनेगा, यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। यूनिक सॉल्यूशन होगा तो B1 C1 ऑलरेडी आपके पास क्या यूनिक सॉल्यूशन ऊपर से आ चुका है। जो ये वाली इक्वेशन थी इससे क्या आता, C1 C2 Cn क्या आता है, यूनिक। नेक्स्ट से क्या आ गया, B1 B2 यूनिक। तो आपके पास क्या होगा, A1 A2 AN भी क्या होगा, यूनिक होगा। तो इसका मतलब कंप्लीट ग्रीन फंक्शन आपके पास कैसा है, यूनिक ग्रीन फंक्शन। और ऐसे ही आपके पास नेक्स्ट है, रिमार्क है, इफ द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम 1 to 4 इज ए सेल्फ एडजॉइंट देन द ग्रीन फंक्शन सिमेट्री दैट इज gxt इक्वल टू g ऑफ tx कन्वर्स ऑल टू ट्रू फॉर द डेफिनेशन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ। यानी क्या, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम अगर 1 to 4 सेल्फ एडजॉइंट है तो ग्रीन फंक्शन आपके पास क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक होगा तो ऊपर वाला प्रूफ उसके लिए भी सेम होगा, ठीक है।